अगर आप अमेरिका जाने की सोच रहे हैं या फिर आपने पहले ही वीज़ा अप्लाई कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल यूएस एम्बेसी ने नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेंट्स के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अब अगर आपने DS 160 फॉर्म गलत तरीके से भरा है या फिर अपॉइंटमेंट बुक करते समय उसमें कोई गड़बड़ी की है तो आपको दोबारा अपॉइंटमेंट लेना पड़ सकता है। तो क्या है ये नया बदलाव और इससे वीज़ा प्रोसेस पर क्या असर पड़ने वाला है, चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं इस वीडियो में। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग NBT Tech Ed। यूएस एम्बेसी ने एक नया नियम लागू किया है जो 7 अप्रैल 2025 से लागू होगा। नियम के अनुसार सभी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेंट्स को DS 160 फॉर्म के कंफर्मेशन पेज का प्रिंट लेकर जाना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आपका DS 160 का बारकोड नंबर और अपॉइंटमेंट बुकिंग नंबर मैच नहीं करता है तो आपको इंटरव्यू देने की इजाज़त नहीं मिलने वाली है। इसका मतलब ये है कि गलत DS 160 फॉर्म से अपॉइंटमेंट बुक करने वालों को फिर से अपॉइंटमेंट लेनी होगी। यानी कि अगर आपने फॉर्म भरते वक्त कोई गलती की है या फिर गलत बारकोड नंबर से अपॉइंटमेंट बुक किया है तो यूएस एम्बेसी आपका इंटरव्यू कैंसिल कर सकता है। इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता देती हूँ कि DS 160 एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो सभी नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका जो ट्रैवल का उद्देश्य है वो और आपका बैकग्राउंड सारी इन्फॉर्मेशन फिल की जाती है। ये वीज़ा प्रोसेस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि यही डेटा यूएस कॉन्सुलेट के अधिकारी इंटरव्यू के दौरान क्रॉस चेक करते हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि किस वीज़ा कैटेगरी के लिए DS 160 फॉर्म ज़रूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो B1 B2 वीज़ा यानी कि जो बिजनेस वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा होता है उसके लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा DS 160 फॉर्म F1 वीज़ा होल्डर्स के लिए भी ज़रूरी होता है, H1B वीज़ा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और O1 वीज़ा के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि DS 160 फॉर्म वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा और ट्रैवल तीनों वीज़ा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा फाइनेंस वीज़ा के लिए भी DS 160 फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अमेरिका में टूरिज्म, स्टडी या फिर वर्क के लिए जाना चाहते हैं तो DS 160 फॉर्म आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक है। बिना इसके आपका वीज़ा का प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता है। अब इस नए नियम से सभी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेंट्स प्रभावित होने वाले हैं, खासकर वो लोग जो गलत DS 160 फॉर्म से अपॉइंटमेंट बुक कर चुके हैं। इसके अलावा वो छात्र और वो टूरिस्ट और वो प्रोफेशनल्स जो पहली बार वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है वो लोग भी इससे प्रभावित होंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका वीज़ा एप्लीकेशन पहले रिजेक्ट हो चुका है और वो फिर से अप्लाई कर रहे हैं, वो लोग भी इससे प्रभावित होने वाले हैं। सो अगर आप इन सारे कैटेगरीज में आते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि आपका DS 160 फॉर्म पूरी तरह से सही हो और अपॉइंटमेंट से लिंक्ड हो। DS 160 फॉर्म भरने के बाद बारकोड नंबर आपको नोट करना है। इसी बारकोड नंबर से आपको अपॉइंटमेंट भी बुक करना है। अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन और DS 160 कंफर्मेशन पेज के बारकोड को मैच करना है और इंटरव्यू के दिन DS 160 फॉर्म का जो एक प्रिंटेड कॉपी है वो अपने साथ आपको ज़रूर रखना है। अगर गलती हो गई है तो ustraveldocs.com पर जा सकते हैं और आप जाकर वहाँ पर अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर सकते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना तो आई एम डैम श्योर आपको वीज़ा इंटरव्यू देने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो यहाँ पर मैंने उन सभी लोगों के बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट दे दिया है जो US वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, जिनका अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है या फिर जो लोग अपॉइंटमेंट बुक करने वाले हैं। अब देखिए, DS 160 फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर छोटी सी भी आप गलती करते हैं या फिर आप कोई मिस इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं तो आपको दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ सकता है। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी हैं, हर छोटी बड़ी डिटेल आपको दे दी है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल आता है तो कमेंट के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।